अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सबसे ख़ास और सबसे अलग मिठाई। अगर आपको गाजर का हलवा पसंद है और रसमलाई भी पसंद है, तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ना ज़्यादा मेहनत, ना बाहर से लाने की ज़रूरत। घर पर बनेगी बिल्कुल हलवाई जैसी सॉफ्ट, जूसी और परफेक्ट रसमलाई। तो चलिए, बिना देर किए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम अपनी गाजर बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ ये आधे किलो लाल लाल गाजर का इस्तेमाल किया है। इन्हें धो के छील के मैंने ऊपर नीचे से मैंने काट दिया है। अब हम इन्हें इस तरह से कटिंग कर लेंगे। घिसने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस इसे इसी तरह से चॉप कर लेंगे सभी गाजरों को। सभी गाजरों को मैंने अनइवन तरीके से कट कर लिया है। कोई वो ज़रूरत नहीं है कि ये एक शेप में हो, या किसी भी तरह से आप इन्हें कट कर सकते हैं। काटने के बाद अब हम इन्हें एक मिक्सी जार में डालेंगे। गाजरों को मिक्सी जार में डालने के बाद मैंने यहाँ 1 कप ले लिया है, जिसके हिसाब से मैं सभी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। तो इसी कप के हिसाब से मैंने आधे कप चीनी ली है, और इसी कप की मेजरमेंट से मैं यहाँ 1 कप दूध ले रही हूँ, जो कि बॉइल्ड है, चिल्ड लेकिन ठंडा है। मलाई के साथ मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सभी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सभी चीज़ों का एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। कोई दरदरा या मोटा नहीं है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाया है। अब यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें मैं 1 चम्मच घी ऐड करूँगी। घी के मेल्ट होते ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने गाजरों का पेस्ट बनाया था, वो सभी पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सभी पेस्ट को 1 से 2 मिनट के लिए घी के साथ भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसे फ्राई करते रहेंगे इसी तरह से। अभी इसमें इस वक्त हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसे इसी तरह से, इसी पेस्ट को हम इस तरह से भूनते रहेंगे चलाते हुए। और जब 1 से 2 मिनट इसे भूनते हुए हो जाएंगे, तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच सूजी के। जो बारीक वाली सूजी होती है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो नॉर्मल दरदरी होती है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसे इसके साथ मिला लूँगी। अच्छी तरह से इसे भी इसी में मिक्स कर दूँगी, और बस कुछ ही सेकंड्स में सूजी मिलाते ही इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी होने लगेगी। ये देखिए, पहले से इसका टेक्सचर कितना थिक हो गया है। हमने जो सूजी डाली है वो अच्छे से पक जाए, उसके लिए मैं इसकी लिड कवर करके चूल्हे की फ्लेम को लो पर कर दूँगी, और इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए पकने दूँगी। जब तक हमारी सूजी और गाजरों का पेस्ट अच्छे से पक रहा है, तब तक मैं आपको ये दिखाती हूँ। मैंने ये 100 ग्राम ग्रेटेड खोया लिया है, जिसे मैं इसी पेस्ट में इस्तेमाल करूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद अब हमारा ये जो गाजरों का जो हमने पेस्ट था हमारा, ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। कंसिस्टेंसी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। अब मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी ये मावा। मावा डालने से हमारी गाजर की जो रसमलाई बनेगी उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप मावा की जगह मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मावा डालने के बाद मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो शायद शूट नहीं हो पाया। लेकिन आप इसमें 1/4 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फ्रेश कुटी इलायची का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर हमारे गाजरों का हो गया है। अब जब मैं इसे चला रही हूँ तो ये तले पर बॉटम पर चिपक नहीं रही हैं, ये एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये जो गाजरों का मिक्सचर है अब पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने दूंगी। हमारा मिक्सचर जल्दी से ठंडा हो जाए, इसके लिए मैंने एक बोल में निकाल लिया है, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है अब ये हाथों पे चिपक नहीं रहा है। अब हम इसकी जो भी शेप बनाएंगे वो परफेक्टली इसकी शेप बन जाएगी। मैंने छोटा सा एक पोर्शन लिया है, और अपने हाथों पे इसे गोल गोल घुमाऊंगी, इसे चिकना होने तक। मैं इसे इसी तरह से हथेली पर घुमाते हुए इसे पहले एक राउंड शेप दूंगी। जब ये परफेक्टली राउंड शेप हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए इसे फ्लैट कर दूंगी। मैं इसे इस तरह की शेप में बना रही हूँ। आप चाहें इसे जिस भी शेप में बनाना चाहते हैं उस तरह की शेप में बना लीजिए। देखिए, मैं एक और बनाती हूँ।
मैंने ये ले लिया है पोर्शन अपने हाथ में एक छोटा सा। तो इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए मैं यहाँ दूसरी भी रसमलाई जो है इस तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितनी परफेक्टली हमारी ये हो गई है। मैं इसी तरह से सभी बनाकर तैयार कर लूँगी। और देखिए यहाँ मैंने सभी रसमलाई अपनी बनाकर तैयार कर ली हैं। कितनी परफेक्ट हमारी इसकी शेप आई है। तो अब हम इन्हें रख देते हैं एक साइड पर। अब हम इसकी तैयार करेंगे रसमलाई, इसकी रबड़ी बनाएंगे हम। अब हम एक इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे फटाफट से, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1/2 लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि फुल फैट है। दूध डालने के बाद रबड़ी में मिठास के लिए मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पहले एक दूध में बॉयल आने की वेट करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। और ये देखिए दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अभी जो साइड में इसके ऊपर मलाई है इसे भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 8 से 10 कुटी फ्रेश इलायची है, उसका मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालने से हमारी रबड़ी में खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी लाजवाब आएगा। अब मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ गाजरों का, जो हमने हमारा जो मिक्सचर था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसका पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी रबड़ी में, जिससे रबड़ी में भी गाजरों का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। बस इसे इसी तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है बारीक, इन्हें भी हम इसी में ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब रबड़ी में थिकनेस लाने के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ 100 ग्राम खोया, जिससे हमारी रबड़ी जल्दी ही थिक हो जाएगी, जल्दी ही गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आएगा। अगर आप मावा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी सबके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं होता, खोया आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। खोया डालने से रबड़ी में थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी। बस इसी तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट हम इसे उबाल लेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारी रबड़ी इस तरह से इंस्टेंट रबड़ी बनकर हमारी ये तैयार हो जाती है, जो टेस्ट में भी लाजवाब होती है। पहले से काफ़ी हमारी ये रबड़ी थिक हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। हमने जो गाजरों का मिक्सचर इसमें डाला था उसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमारी रबड़ी परफेक्टली तैयार हुई है या नहीं, इस तरह से हम स्पैचुला पे एक उंगली चलाएंगे। ये देखिए एक क्लियर लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमने ये रसमलाई जो बना के रखी हैं ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे ऊपर से भी सर्व कर सकते हैं। किसी भी बाउल में अलग रबड़ी निकाल के ऊपर से सर्व करके दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ ताकि ये इसके अंदर थोड़े से फूल जाएं, इनके अंदर तक रबड़ी का टेस्ट आ जाए। तो इसके लिए मैं इसकी लिड को कवर कर दूंगी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। मैं इसे लो फ्लेम पर पका लूँगी और उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और 1 से 2 मिनट के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और ये देखिए हमारी जो रसमलाई है वो अच्छी तरह से फूल गई है। आप इसे ज़्यादा गाढ़ा ना करें, क्योंकि जब ये कम्प्लीटली ठंडी होगी तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बस इसे इतना ही थिक रहने देंगे। एक ही डेजर्ट में रसमलाई, गाजर का हलवा, रबड़ी सबका टेस्ट आपको आने वाला है। बहुत बेहतरीन और लाजवाब बनकर ये तैयार हुई थी। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो कैसी लगी मेरी आपको ये गाजर रबड़ी रसमलाई की रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल रहनुमा नाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। रेसिपी को ट्राई करके मेरे साथ अपने फीडबैक और एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह ये डिश सबको बहुत पसंद आएगी जब आप अपने घर में ही सबको बनाकर खिलाएंगे तो।